साथियों नमस्कार। गीता के दूसरे अध्याय के सार को आइए संक्षेप में समझते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में क्या समझाते हैं उसको संक्षेप में समझते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण की शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। हमें सुख दुख लाभ हानि जैसे द्वंद्वों से विचलित हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदलती रहती है। 5 बिंदुओं पे भगवान कृष्ण अर्जुन का ध्यान केंद्रित कराते हैं। पहला, आत्मा की अमरता। आत्मा जन्म मृत्यु से परे है, अविनाशी, अजन्मा और शाश्वत है। इसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती या नष्ट नहीं कर सकती। दूसरा, शरीर की नश्वरता। शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन नष्ट हो जाता है, जैसे कि पुराने वस्त्र त्याग दिए जाते हैं। तीसरा, कर्मयोग और अनासक्ति। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, उठो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान भाव में रहना ही बुद्धिमानी होती है। इसमें एक सबसे बड़ा प्रचलित श्लोक है जिसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्माण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। हे पार्थ, उठो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। चौथा, द्वंद्वों से परे। सुख में दुख में, सर्दी में गर्मी में, मान में अपमान में, इन सारी परिस्थितियों में, इन सब विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति विचलित न हो वह मुक्ति योग बनाता है। यानी कि सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान जैसी विपरीत परिस्थितियों से भी विचलित न होना ही मुक्ति योग बनाता है। 5वां, स्थिर प्रज्ञ। वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर और एकाग्र है, जो सभी इच्छाओं को त्याग चुका है और जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहलाता है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को इन 5 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, उठो, कर्माण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जितना बेहतर तुम खो दोगे उससे बेहतर तुमको मिलेगा। अतः कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये भगवान किस अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझाते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी इस गीता के दूसरे अध्याय के सार को संक्षेप में समझ पाए होंगे। जैसा कि हमने पहले अध्याय में भी कहा था कि डिटेल में जाने के लिए आपको स्वयं पढ़ना होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी सनातनियों को संक्षेप में गीता के हर अध्याय के सार को समझा पाएँ और आप समझ पाएँ। नमस्कार।